Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Senior Student Education. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, तो उसे यानी कि ग्रीक वर्ड है ट्राइस गोनी एमेट्रॉन, उससे ड्राइव किया गया है। ट्राइस गोनी मेट्रॉन, ट्राइस 3 गोनी एंगल्स को कहते हैं और मेट्रॉन मेजरमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखेंगे कि एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले तो एंगल्स आपको पता होना चाहिए एंगल क्या चीज़ है। तो एंगल है कि जब कोई टू लाइंस, ठीक है, जब इनिशियल और टर्मिनल साइड जैसे कह देते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि टू लाइंस हैं। ठीक है, एक लाइन को हम इनिशियल कहेंगे, दूसरे को टर्मिनल कहेंगे। इनिशियल टर्मिनल का हमें कैसा पता लगेगा? दरमियान में आप ये देख सकते हैं ये वाला एरो, इसकी जो टेल होगी वो जिस लाइन के साथ टच करेगी वो इनिशियल होगी, और एरो जिस लाइन के साथ टच करेगा वो क्या होगी? वो टर्मिनल साइड होगी। ठीक है, तो ऐसी टू लाइन जिनका ओरिजिन सेम हो, ठीक है, एंड और वो एंटी क्लॉकवाइज जो भी है मूव कर रही हो सेकंड लाइन, तो उनके दरमियान जो ये डिस्टेंस कह लो या फिर जो छोटा सा एरो जो बन रहा है ये मेजरमेंट होती है, इसको एंगल का नाम दे दिया जाता है। कि ऐसी टू लाइंस जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, तो उनके दरमियान बनने वाला जो डिस्टेंस कह लो वो क्या कहलाता है? वो एंगल का नाम दे दिया जाता है। एंगल को मेजरमेंट करने के जिस तरह हम आम क्वांटिटी होते हैं, हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं, लाइक अगर हम मार्केट से चीनी लेने जाते हैं तो उसको हम किलोग्राम में मेजर कर रहे होते हैं, दूध लेने जाते हैं लीटर में मेजर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये जो एंगल है इसको भी हम मेजर करेंगे, और इसके लिए कई यूनिट हैं, एक डिग्री है और दूसरा होता है रेडियन। तो इसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो इसको जो डिनोट या जाहिर करने का तरीका होता है वो अल्फ़ा, बीटा, गैमा, या आमतौर पे जो ज़्यादा यूज़ होगा वो होगा थीटा। तो थीटा से शुरू करते हैं। अच्छा, जो आपका एंगल है, जो इनिशियल साइड तो आपकी ठीक है स्टिल रहती है, वहीं पे मूव नहीं कर रही होती। जो आपकी टर्मिनल साइड है, जैसे कि अभी इस टाइम आप देख सकते हैं कि ओ भी आपकी टर्मिनल साइड है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ज़रूरी नहीं है, ये क्लॉकवाइज भी मूव कर सकती है। अगर आप देखें यहाँ पे ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करने का क्या चक्कर होता है? ठीक है, तो इसका जैसे ये होता है कि एंगल का फ़र्क होता है कि वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो वो आप जब हम जाएंगे आगे मज़ीद उसको देखेंगे। अदरवाइज बस आप ये अभी के लिए ये देखें कि ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है जो टर्मिनल साइड है, ठीक है, और क्लॉकवाइज भी मूव कर सकती है, दोनों साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एंगल की जो मेजरमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि उसके लिए 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, जैसा किलोग्राम होता है या फिर सेकंड या लीटर है, इसी तरह एंगल के लिए 2 यूनिट है, डिग्री और रेडियंस। ठीक है, जो सेक्समिल जो हैं वो डिग्री, मिनट, सेकंड्स होते हैं। डिग्री, मिनट और सेकंड्स क्या होते हैं उसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, जैसे कि ये अभी लाइन इनिशियल साइड आपकी है ओ है और टर्मिनल साइड ओ बी है, तो दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। अगर हम ओ बी का यानी कि लाइक कह लो, अगर हम कंसिडर अभी ये कर लेते हैं कि ओ बी आपकी पूरी टर्न ले लेती है, पूरा सर्कल, यानी से यहाँ से लेके इस तरह से मूव कर लेते हैं कि जहाँ से इनिशियल साइड आपकी शुरू हुई वहीं आके अगर टच कर जाए तो वो पूरा एक जो एंगल होता है वो टोटल 360 कहलाता है। ठीक है, पूरी जो होल रोटेशन होती है ना, पूरा जो एंगल टोटल है वो होता है 360, यानी कि जहाँ से आप एक लाइक कर लेंगे एक पर्सन है वो एक पूरा घूम के वहीं पे आ जाए, तो अगर आप जहाँ से शुरू हुए जहाँ से और वहीं पे आके ख़त्म कर जाए तो वो पूरा एक रोटेशन 360 डिग्री के इक्वलेंट हो जाती है, जिसे हम वन कंप्लीट रोटेशन कहते हैं। और 360 का हाफ अगर करेंगे, जैसे ये देख सकते हैं हाफ है, तो ये 180 डिग्री इसको हम कहेंगे। ये ऊपर जो निशान है ये डिग्री को ज़ाहिर कर रहा होता है। और थीटा, जैसे कि मैंने बताया कि हमने एंगल को थीटा कहते हैं, या अल्फ़ा या बीटा जो भी कह सकते हैं। अगर हाफ रोटेशन होगी तो वो क्या होगी? 180 डिग्री। सिंपल है, 360 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगी। और अगर क्वार्टर ऑफ हो जाएगी तो 90 डिग्री।
क्वार्टर में आपका ये होता है कि अभी आधा होगा, तो वही साइड ये रही आपकी इनिशियल साइड, और जो टर्मिनल साइड होगी वो क्वार्टर यानी कि चौथाई हिस्सा रोटेशन का कंप्लीट करेगी, तो उसको हम 90 डिग्री का नाम दे देंगे। अच्छा, अब जिस तरह किलोग्राम में मीटर होते हैं, ठीक है, मिलीग्राम वगैरह होते हैं, इसी तरह डिग्री को मज़ीद आगे छोटे यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60, इसको मिनट का नाम दे दिया जाता है। जैसे वो सिंगल इस तरह से कोड में शो कर देते हैं, एक छोटा सा निशान लगा देते हैं, जैसे आपने इंच वगैरह में भी देखा होगा, लेकिन यहाँ डिग्री के केस में, एंगल के केस में 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और फिर मिनट को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो ये निशान 2 दफ़ा आए थे। इस तरह से कोड कह देते हैं इनको, या फिर सेकंड्स का नाम दे दिया जाता है। तो यानी कि 1 डिग्री, फिर इसका मतलब हो जाएगा 60 इंटू 60, यानी कि 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स, तो ये 1 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। अब जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इसी से पहले जो 9.1 एक्सरसाइज है आपकी इसी से मिलती जुलती है कि आपके एंगल दे दिया जाएगा जिस तरह के ये दिया हुआ 16 डिग्री और 30 मिनट। इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहला जो होगा जिसका डिग्री का साइन होगा वो उसको डिग्री पढ़ेंगे, यानी कि 16 डिग्री, और जिसके बाद अगर मिनट है 30 मिनट। ये पढ़ने का तरीका हो जाएगा। और इसको कहा गया कि डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। डेसिमल से मुराद चाहिए है कि पूरे को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपल है कि आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब करने का तरीका क्या होगा, ये भी बड़ा आसान तरीका है यहाँ पे, कि आपने जो पहले से डिग्री है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। प्लस का साइन लगाना है, और 30 है आपका मिनट है, तो मिनट आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि किसके इक्वल होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के, ठीक है। तो हमने 30 को बड़ी कॉर्नर लेके जाना है। जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपके हम कह देता हूँ कि यार आपके पास 2000 मीटर है, ठीक है। अब आप जब इसको किलोमीटर में चेंज करते हो तो क्या करते हो, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के, तो आप 2000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो 1000 से, तो आपके पास 2 किलोमीटर आए थे। इसी तरह अभी आपने 30 मिनट को डिग्री में लेके जाना है जो कि बड़ा यूनिट है, तो आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री ओवर 60, ठीक। हम उसकी जगह रिप्लेस जब किया तो ये आपके पास हो गया 1/2, ये 0.5 हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया 0.5 डिग्री हो गया। 16 वैसे का वैसे ही आपका रहा, उसको हमने कुछ चेंज किया तो ये आपस में प्लस होंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 16.5 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन एक सिंपलीफाइड जो डेफिनेशन बनती है कि अगर जब कोई सर्कल है, जैसे कि अभी ये सर्कल बना हुआ, कोई भी सर्कल हो, ठीक है, इसका जो पूरा डिस्टेंस होता है ना, जब हम इसकी तरफ ये पूरा जो फासला या डिस्टेंस है इसको, या इसकी जो लेंथ होती है इसको एल से डोनेट करते हैं, ठीक है। एल से डोनेट करते हैं पूरी। अगर हम कुछ भी टुकड़ा ले लेंगे, मसलन यहाँ तक का भी ले लेंगे, तो ये जो लेंथ हो जाएगी इसको भी हम एल का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि कुछ भी एक सर्कल का कुछ भी आर्क या कुछ भी छोटा सा टुकड़ा, लाइक पिज़्ज़ा का टुकड़ा जैसे हम कह देते हैं, उसको हम उसकी लेंथ को कह देते हैं एल कह देते हैं, ठीक है। उस लेंथ की वजह से या उस आर्क लेंथ को, क्योंकि इसको आमतौर पे आर्क कहते हैं, कर्व कह देते हैं या आर्क कहते हैं, ठीक है। इस लेंथ ने या जो भी ये सेंटर पॉइंट पे यानी कि सर्कल के ओरिजिन पे जो एंगल बनाती है उसको थीटे का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। थीटे का नाम दे दिया जाता है। और अगर इस लेंथ को यानी कि ये एल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल की इक्वलेंट हो जाए तो जो एंगल बनेगा उसको क्या कह देंगे, 1 रेडियन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन एक्चुअली लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये जो आर्क बनी है आपकी जो कर्व है इसकी जो लेंथ है
वो इस रेडियस के तकरीबन इक्वलेंट है। तो इसके से जो एंगल बन रहा है उसको हम 1 रेडियन का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे जस्ट हम एक नया यूनिट, यानी कि पहले आप हमेशा से डिग्री ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो अब हम नया यूनिट एक एंगल को मेजर करने का देख रहे हैं, इससे हम रेडियन कह देते हैं। रेडियन की डेफिनेशन यही है कि जो आर्क लेंथ है वो अगर रेडियस ऑफ सर्कल का इक्वलेंट है तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसको हम रेडियन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने लिखा लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू एल, एंगल इज इक्वल टू रेडियन हो जाएगा, और रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। ठीक है, अगर अब क्या करते हैं हम रेडियस को कर देते हैं हाफ। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू हमने कहा था क्या होनी चाहिए आपकी रेडियस ऑफ सर्कल का इक्विवेलेंट। अगर हम उसको हाफ कर दें तो उससे क्या होगा, तो हाफ करने से क्या होगा, आपका जो एंगल है वो पहले से कम हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे थी, आपकी जो लाइन पहले यहाँ पे थी, मैंने उसको यहाँ से उठा के हाफ कर दी। ठीक है, पहले यहाँ पे थी लेकिन उसको हाफ कर दिया, तो आपका लेंथ इक्वल टू 1/2r हो गया। तो इसका मतलब जो आपका एंगल है पहले 1 रेडियन था, तो क्या हो जाएगा 1/2 रेडियन, यानी हाफ रेडियन हो गया। सिंपल सी चीज़ है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, पहले रेडियन था तो आपके पास हाफ रेडियन हो गया। अगर हम इस लेंथ को बढ़ा दें, अब पहले हमने हाफ किया उसके बजाय, अगर हम जैसे कि ओरिजिनल ये है आपकी, ओरिजिनल देखें आप ये है, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा 2r हो गया, यानी कि डबल ऑफ रेडियस हो गया। आपकी जो लेंथ है ऑफ आर्क है वो 2r के इक्वलेंट हो गया। तो अब आपका जो एंगल होगा सिंपल क्या बन जाएगा, 2 रेडियन के इक्वलेंट बन जाता है। ठीक हो गया, 2 रेडियन के इक्वलेंट हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल मैं थीटा यानी कि लाइक कह लो एक वेरिएबल है, जैसे कि एक्स वाई जी होते हैं अलजेब्रा में, उसी तरह हम थीटे को भी एक वेरिएबल का नाम दे दिए जाते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने टर्मिनल साइड को कोई थीटा टाइम्स हमने मूव कर दिया, यानी कि थीटा कुछ भी हो सकता है। तो जो एंगल बन रहा है क्या, ठीक है, वो क्या हो जाएगा थीटा रेडियन हो जाएगा, एल इज इक्वल टू थीटा आर हो जाएगा। अब पहले तो हमें पता था कि 1 है, फिर हमने हाफ 2 किया, फिर हमने डबल किया 2r कर दिया। अब हम समझ रहे हैं कि थीटा टाइम हमने कर दिया, तो हमने उसको एक जनरलाइज नाम दे दिया थीटा, तो एल इज इक्वल टू थीटा आर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने पढ़ा कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा आर, या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर भी कह सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया कि लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू आर थीटा, कि कोई भी आर्क है जो सर्कल का एक छोटा सा कर्व है या टुकड़ा है जिसको हम आर्क का नाम दे दिया जाता है, उससे जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको हम थीटा रेडियन कह देंगे, और एल इज इक्वल टू आर थीटा है, और थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर है। अब क्वेश्चन जो होंगे उसमें ये होगा कि हमें समटाइम्स लेंथ ऑफ आर्क दे दी जाएगी, रेडियस दे दिया जाएगा, और आपको फाइंड करना होगा कि कितना एंगल बन रहा है, या फिर आपको एंगल दे दिया जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क दे दी जाएगा, आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हमें इन 3 पैरामीटर्स के गिर्द क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि हमने कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी फाइंड करना पड़ेगा, जबकि हमें 2 चीज़ें दे दी जाएंगी। अब हम अगर देखें तो जो सर्कल की लेंथ हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सर्कमफेरेंस जिसे कहते हैं, सर्कमफेरेंस, जो सर्कल की लेंथ है वो सर्कमफेरेंस कहलाती है, और वो इक्वलेंट होती है 2 पाई आर की। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं यार जो पूरा एंगल बन रहा है वो कितने है, वो उसको हमने नाम दे दिया जाता है थीटा के, और थीटा और वो यानी कि पूरी लेंथ है जो वो आपके पास 2 पाई आर है, जैसे जिसे हम सर्कमफेरेंस भी कह देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, और आर के इक्वलेंट आ गया। ठीक है, अब आप ये कहें कि ये किस तरह आ गया, तो वही फार्मूला जो हमने ये यूज़ किया है कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर है। तो एल अगर हम पूरा सर्कल को ले लें तो एल आपके पास ऑटोमेटिकली सर्कमफेरेंस के इक्वलेंट है, वो है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर और आर है, आर से कैंसिल, तो पूरा जो एंगल आपका 2 पाई रेडियन बन जाता है। ठीक है, डिग्री में आपने देखा था 360 के इक्वलेंट था कि पूरा सर्कल जो होती है रोटेशन जहाँ से आप ख़त्म करो वहीं पे आ जाओ, तो बस 360 डिग्री होती है। और रेडियन में देखें तो क्या होता है 2 पाई कहलाता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो थीटा यानी कि आपका 360 डिग्री में 360 के इक्वलेंट है, और रेडियन में 2 पाई के इक्वलेंट। अब यहाँ से हम थोड़ा सा फर्दर फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि अगर हमने 1 डिग्री फाइंड करना होगा किसके इक्वलेंट होता है, कितने रेडियन के इक्वलेंट होता है, तो हम क्या करेंगे 1
को यहाँ पे रखेंगे 360 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। तो ये आपके पास डिवाइड होने के बाद जो बाकी बचेगा वो पाई ओवर 180 बन जाएगा। तो यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। तो ये आपके पास एक फार्मूला ड्राइव हो गया जिसे आप किसी भी जो डिग्री को एंगल को होगा तो रेडियन में कन्वर्ट होगा तो आप इसको यूज़ करते हुए कर सकेंगे। जस्ट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 होगा। आपने क्या करना होगा, डिग्री में अगर क्वेश्चन होता है लाइक 30 डिग्री होता है तो आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से। ठीक है, तो ये आपके पास जो एंगल हुआ करेगा इस तरह से रेडियन में कन्वर्ट हो जाए करेगा। जब हम इसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं लाइक 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम 180 चाहते हैं कि कितने डिग्री में इक्विवेलेंट होता है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। तो वो आपके पास कैंसलेशन के बाद बचेगा 180 डिग्री ओवर पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई के। तो अब हमारे पास ये भी पता लग गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो अब हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे लिए 2 फार्मूले ड्राइव हो गए। तो इंशाअल्लाह अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये जितने भी अभी हमने फार्मूले पढ़े, रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।